जी हाँ, नए साल के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने भी नया हाई बनाया। 1,18,000 पॉइंट से ज़ायद तजावुज़ कर गई मार्केट। लेकिन मार्केट के अंदर बड़ी वॉलेटिलिटी है। पिछले हफ्ते तकरीबन 6,000 पॉइंट्स की मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन हुई है। और दो अहम खबरें हैं जिसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स इस वक्त प्रॉब्लम के अंदर हैं और सीमेंट कंपनीज के हवाले से एक अहम खबर देने जा रहा हूं। आखिर तक ज़रूर मेरी वीडियो देखिएगा। और दूसरी अहम खबर है दाऊद हरकुलिस और एंग्रो केमिकल का जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, एमलगमेशन हुई है, किस रेशो के साथ हुई है, एक्स प्राइस इसकी क्या खुलेगी और जो होल्डिंग कंपनी है उसका क्या स्टेटस होगा, इन्वेस्टर्स जिनके हाथ में ये शेयर्स है उनको क्या करना चाहिए और नई बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आखिर तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला हफ्ता नए साल का आगाज़ था, सन 2025 का आगाज़ हुआ और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बैंग के साथ ओपनिंग हुई है। नया हाई 1,18,000 पॉइंट के ऊपर इंडेक्स चला गया। गुज़िश्ता साल, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि रिकॉर्ड बने पाकिस्तान के अंदर और स्टॉक मार्केट ने अपनी रिकॉर्ड अचीवमेंट्स क्रिएट की। लेकिन अगला साल कैसा होगा उसकी तफसीलात से भी मैंने आगाह किया था। पिछला हफ्ता चूँकि नए साल का पहला हफ्ता था तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी फैक्टर भी बहुत ज़्यादा रहा। मार्केट तकरीबन 6,000 पॉइंट्स के बैंड में मूव करती रही है। 1,18,000 पॉइंट से ऊपर जाने के बाद मार्केट 1,12,000 से नीचे आ गई थी। लेकिन मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी फैक्टर के साथ साथ जो अहम बात है वो ये है कि जो सेक्टर वाइज डेवलपमेंट्स हो रही हैं मार्केट उसके मुताबिक परफॉर्म भी कर रही है। जिन कंपनीज के हवाले से कोई भी नेगेटिव खबर आती है तो मार्केट नेगेटिव रिएक्ट भी करती है और अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो मार्केट उसके साथ साथ बढ़ती भी है। तो मार्केट बड़ी मैच्योर होती हुई चली जा रही है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और गुज़िश्ता हफ्ते 5 अरब से ज़ायद शेयर्स का कारोबार भी हुआ है। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही अहम सेक्टर है वो है सीमेंट सेक्टर। पाकिस्तान के लिए भी सीमेंट की प्रोडक्शन और सीमेंट की एक्सपोर्ट्स बहुत कलीदी किरदार अदा करती हैं और सीमेंट की फैक्ट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत मौसर तरीके से काम कर रही हैं, जो कि ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, बल्कि रोज़गार की फराहमी में भी बहुत कलीदी किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान की सीमेंट कंपनीज़ इस वक्त कुछ परेशानी का शिकार हैं और इख्तलाफात का भी सामना है। और ये इख्तलाफात पंजाब और केपीके को लेकर के, जहां पर सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं वहां पर ये इख्तलाफात सुनने में आ रहे हैं और गुज़िश्ता दिनों इनकी बैठक हुई और इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए, अपने मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए ये सर जोड़ के बैठे हैं। लेकिन इनकी मीटिंग का कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। अगले हफ्ते दोबारा ये बैठेंगे और मुज़ाकरात करेंगे। मसला क्या है? मसला ये है कि गुज़िश्ता हफ्ते दिसंबर के अंदर सीमेंट्स की 5% से ज़ायद कीमतों में गिरावट हुई है। 1470-1490 रुपए के रेट 1415 रुपए हो गए, बल्कि केपीके के कुछ शुमाली इलाकाजात के अंदर सीमेंट की पर बैग बोरी की कीमत 1370 रुपए तक चली गई। जब जब कीमतें गिरती हैं तो सीमेंट फैक्ट्रीज़ परेशान होती हैं क्योंकि उनका मुनाफा कम हो जाता है और ये चपखलिश का नतीजा है क्योंकि वहाँ पर कुछ पंजाब के अंदर रॉयल्टीज़ के इश्यूज़ हैं, जो कि केपीके में जो कंपनीज़ हैं उनको पंजाब में सेल करने में ये प्रॉब्लम होती है। कुछ रिटेंशन के इश्यूज़ हैं, इन सब को ये रिज़ॉल्व करना चाहते हैं और ये बहुत अहम पेशरफ्त है। अगर ये इनके मैटर्स रिज़ॉल्व हो जाएंगे तो सीमेंट सेक्टर, आप समझ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, सीमेंट सेक्टर में वैसे भी डेवलपमेंट के कामों में इजाफा मुल्क में मुतवक्को है, पीएसडीपी एलोकेशंस में इजाफा मुतवक्को है। तो लामहला अगर इकानमी ग्रो करेगी और पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट में इजाफा होगा तो सीमेंट सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी भी हो सकती है। लेकिन सीमेंट सेक्टर के शेयर्स की कीमतों में थोड़ा सा वीकनेस नज़र आ रही है और वो इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से हो रही हैं। जब तक ये चीज़ें किसी करवट नहीं बैठ जाएंगी मार्केट में इन्वेस्टर थोड़ा सा कॉशस रहेगा।
जी, दूसरी एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र और फ़ौजी बिन कासिम का मर्जर हो गया और अब एक कंपनी फ़ौजी फर्टिलाइज़र हो चुकी है और गुज़िश्ता दिनों उसकी कंपनी की ट्रेडिंग भी शुरू हो गई और FFBL इज़ नो मोर लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिकॉज इट हैज़ बीन मर्ज्ड विद FFC. Now there is another restructuring has been going on और ये कंप्लीट हो गई है रीस्ट्रक्चरिंग बिटवीन एंग्रो एंड दाऊद हरकुलिस। दोनों फर्टिलाइजर के जाइंट कंपनीज हैं पाकिस्तान की और जैसा कि आपको पता है कि एंग्रो के बोर्ड ने और इन दोनों कंपनीज के बोर्ड ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी है जिसके तहत दाऊद हरकुलिस को दो अलग कानूनी इदारों में तकसीम किया जाएगा। दाऊद हरकुलिस का एंग्रो में 40% हिस्सा रहेगा जिसका नाम एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड होगा और एंग्रो एक गैर लिस्टेड जेली कंपनी बन जाएगी। दूसरी तरफ दाऊद हरकुलिस के असासे और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि एंग्रो के हिस्से के हैं वो रहेंगे और दाऊद हरकुलिस पार्टनर्स लिमिटेड के तौर पर DHPL के तौर पर एक नई कंपनी लिस्ट हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि शेयर होल्डर्स को एंग्रो के शेयर्स के बदले 2.24 एंग्रो होल्डिंग्स के शेयर्स मिलेंगे। नतीजतन एंग्रो होल्डिंग्स के शेयर्स की तादाद 723 मिलियन से बढ़कर 1204 मिलियन हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एंग्रो की आज की जो इख्तितामी कीमत थी, लास्ट प्राइस थी क्लोजिंग की फ्राइडे को, वो 486 रुपये थी और इस स्वैप के तनासुब 2.24 के रेशो से तकसीम किया जाए अगर तो होल्डिंग्स कम की कीमत जो है वो 216 रुपये 57 पैसे हो जाएगी और इसकी इख्तितामी कीमत से या जो क्लोजिंग पॉइंट्स को हटा करके जो दाऊद हरकुलिस की कीमत DHPL के तौर पर जो कंपनी आएगी उसकी हतमी कीमत 53 रुपये 43 पैसे होगी। तो ये बताने का मकसद ये था कि ये रीस्ट्रक्चरिंग का फेज़ कंप्लीट हो गया है इन दो कंपनीज़ का। एक तीसरी कंपनी भी मर्ज होकर के आ रही है इनके साथ और ये एक रीस्ट्रक्चरिंग फेज़ है। बहुत सारे लोग जिनके पास दाऊद हरकुलिस के शेयर्स हैं उनके पास एंग्रो के शेयर्स हैं वो इसी तनासुब से उनके पास चेंज हो जाएंगे, लेकिन उनको खातिर जमा रखना चाहिए क्योंकि ये दोनों फर्टिलाइज़र के जाइंट कंपनीज़ हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने पिछले 10 साल 15 साल में इन कंपनीज़ में की थी दे हैव मेड गुड मनी और अगले आने वाले दिनों में भी, अगले आने वाले सालों में भी इन्वेस्टर्स को इन शेयर्स के अंदर अच्छा ही मार्जिन मिलेगा। जो लोग नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो थोड़ा सा वेट करें, ये रिस्ट्रक्चरिंग का फेज़ ख़त्म हो जाए, प्राइसेस सेटल हो जाएं, फिर ज़रूर इसमें काम कीजिएगा। जो सबसे बड़ी ख़बर पाकिस्तान में इस वक्त आ चुकी है वो है वर्ल्ड बैंक की तरफ से $20 अरब मज़ीद पाकिस्तान को कर्जा देने की बात हो रही है और 14 जनवरी को इस पर शायद दस्तखत हो जाएंगे। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान गवर्नमेंट क्योंकि आइंदा आने वाले 10 सालों के अंदर फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल जाएगा। इसके बारे में तफसील से मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इस डील के बारे में और इसके इफ़ेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान की मीशत पर क्या होंगे। इसके बारे में आप जानने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकॉन अगर आपने प्रेस नहीं किया तो इसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।